क्या आपको पता है कि 1 मिनट में एक मच्छर आपका कितना खून चूसता है? और एक ऐसा पौधा जिसमें 40 साल पहले डाला गया था पानी। और आखिर क्यों तालिबान सरकार महिलाओं को ब्यूटी पार्लर इस्तेमाल नहीं करने दे रही? दोस्तों जानेंगे आज भी कुछ नया और मजेदार। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आजकल फिश स्पा लोगों के बीच काफी ज्यादा चलन में है। इसमें भूखी मछलियां लोगों के पैरों में जमा डेड स्किन को खाकर पैरों को कोमल बना देती है। ये स्पा काफी रिलैक्सिंग होता है। लेकिन क्या हो जब वो फिश स्पा के बाद कोई अपने पैरों की उंगलियां गवा दे? जी हाँ, हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 29 साल की विक्टोरिया कर्थोयस थाईलैंड में एक स्पा पर गईं, जहां उन्होंने मछलियों से पेडिक्योर करवाने का फैसला लिया। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। दरअसल स्पा करवाने के कुछ दिन बाद विक्टोरिया को बुखार आने लगा। उसकी हालत काफी खराब होने लगी। जब वो डॉक्टर के पास गई, उसके सामने एक खौफनाक सच आया। उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से पहले अंगूठा और बाद में सारी अंगुलियां काटनी पड़ गईं। मछलियों ने विक्टोरिया के पैर में काटा था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया और उससे अपनी अंगुलियों से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका पेट नहीं बल्कि कुआं है, जिसमें आप जितना मन चाहे उतना खाना डाल सकते हैं? अगर हाँ तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए ही है। दरअसल यूके के एक रेस्टोरेंट में एक अनोखा चैलेंज शुरू हुआ है। इस चैलेंज में लोगों को रेस्टोरेंट के स्पेशल 666 ब्रेकफास्ट को खत्म करना होता है। ये ब्रेकफास्ट इतना बड़ा है कि कई लोग इस चैलेंज में हार चुके हैं। अभी इस मास्टर चैलेंज को कोई भी पूरा नहीं कर पाया है। जिसने भी इसे लिया है उसमें से सिर्फ 2% लोग ही इसे खा पाए हैं। इस चैलेंज में इतने आइटम हैं कि बड़े से बड़ा भुक्कड़ भी खत्म नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से इसे डेविल ब्रेकफास्ट का नाम दिया गया है। अक्सर जब भी हमें अचानक मच्छर के काटने का एहसास होता है तो हम सभी फुर्ती से उस मच्छर को मार देते हैं। कभी तो ये हमें चकमा दे देते हैं, क्योंकि हमारा खून चूसने के बाद ये झट से उड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको मच्छर के काटने का पूरा प्रोसेस पता है? आपको बता दें कि मच्छर की बॉडी में 6 निडल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी मदद से मच्छर हमारा खून चूसते हैं। मच्छर एक निडल से इंसान की बॉडी में एनेस्थीसिया जैसा लिक्विड छोड़ते हैं, यानी जब आपको महसूस होता है कि आपको मच्छर काट रहे हैं तब तक ये अपना काम कर चुके होते हैं। एक मच्छर 1 मिनट में इंसान की बॉडी से 1.5 ml खून चूस जाते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ मादा मच्छर ही इंसान का खून चूसती है, न कि नर मच्छर फूलों का मीठा जूस पीते हैं। दोस्तों क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो लकी और अनलकी नंबर्स में विश्वास रखते हैं? वैसे आपको बता दें कि इस दुनिया का सबसे अनलकी नंबर 13 को माना जाता है, और ये कितना अनलकी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के लोग होटल के 13 नंबर कमरे में ठहरना या फिर 13 तारीख को यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने तो अपनी बिल्डिंग्स में 13 फ्लोर की नंबरिंग न करते हुए 12वें फ्लोर से सीधे 14 फ्लोर की नंबरिंग की है। वैसे दोस्तों क्या आप भी 13 नंबर को अशुभ मानते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पानी पौधों की जरूरत है। बिना पानी के कोई भी पौधा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसमें 40 सालों से पानी ही नहीं डाला गया है, फिर भी ये पौधा बंद बोतल में हरा भरा है। वैसे इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध का एक नमूना है। साल 1960 में इंग्लैंड में रहने वाले डेविड लैटिमर ने इस 80 लीटर की बोतल में एक ऐसा छोटा सा पौधा लगाया था, और अब उस बोतल में जैसे कि आप देख सकते हैं पौधा पूरे तरीके से भर गए हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि बिना पानी के ये पौधा आखिर ग्रो कैसे कर रहा है? तो आपको बता दें कि पौधे को ग्रो होने में मदद कर रही है धूप। दरअसल डेविड लिटमर ने पौधे की उस बोतल को एक ऐसे स्थान पर रखा था जहां से धूप की किरणें सीधे उस बोतल पर पड़ती थी, और बोतल पर धूप की किरणों के कारण उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, और इसी की बदौलत आज ये पौधे ग्रो कर रहे हैं।
धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान और धरती का केंद्र माना जाता है। इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि यानी आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यही वो बिंदु है जहाँ पर आकाश धरती से आकर मिलता है। पावन कैलाश पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं। यहाँ पर कोई भी दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत वो स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि हाल ही में काबुल में तालिबान सरकार ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ब्यूटी पार्लर को बैन कर दिया है। तालिबान का इस पर कहना है कि ये ऐसी सेवाएं हैं जो इस्लाम में हराम है और विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार के लिए ये आर्थिक परेशानी का कारण बनते हैं, इसलिए ऐसी सेवाओं का बंद होना जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी तालिबान महिलाओं व लड़कियों की शिक्षा, सार्वजनिक स्थान पर जाने और रोजगार के अधिकतर तरीकों पर पाबंदी लगा चुका है। बिच्छू एक ऐसा जीव है जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले उसके डंक और जहर का डर जहन में आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां लोग बिच्छू का उपयोग नशा करने के लिए करते हैं। इस नशे के लिए वो बिच्छू को कोयले में जलाते हैं और फिर उसके धुएं से नशा करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिच्छू को धूप में सुखाकर तंबाकू के साथ मिलाकर उसे खाते हैं। आपको बता दें कि ये नशा हेरोइन से भी ज्यादा घातक है। ये नशा 10 घंटों से लेकर 3 दिनों तक बना रहता है और कई बार तो इससे इंसान की मौत भी हो जाती है। जिन देशों में बिच्छू का नशा किया जाता है उनमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। दोस्तों, नरक के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह भी है जिसे नरक का द्वार कहा जाता है। दोस्तों, ये जगह रूस में मौजूद है। दरअसल ये दुनिया में मौजूद सबसे गहरा बोरहोल है। कोला सुपर डीप बोरहोल नाम के इस होल की गहराई 12,262 मीटर है। इस गड्ढे को खोदने का मकसद पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट को जानने का था, लेकिन इतनी गहराई में पहुंचने के बाद साइंटिस्टों के उन औजारों ने काम करना बंद कर दिया जिससे इस गड्ढे को खोदा जा रहा था। कहा जाता है कि उस वक्त वहाँ की जमीन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था। इसे देखकर तुरंत काम को रोक दिया गया और साल 1992 में इस गड्ढे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भारत के मैप के बारे में कितना जानते हैं तो आप में से बहुतों का जवाब होगा कि सब कुछ, लेकिन यकीनन आप गलत हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहां का भौगोलिक नक्शा भारत से मिलता जुलता है? ये जगह असम में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं असम के बोंगईगांव शहर की। ये शहर असम के गुवाहाटी से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बागेश्वरी मंदिर, रॉक कट केव आदि जैसी प्रसिद्ध कई चीजें हैं, मगर इन सब चीजों में सबसे खास वो जगह है जहां भारत का नक्शा दिखता है। इस शहर के पास ब्रह्मपुत्र नदी और चंपावती नदी मिलती है। इसी संगम पर स्थित एक भूखंड दिखने में बिल्कुल भारत के नक्शे जैसा लगता है। आप देख सकते हैं इस भूखंड का निचला हिस्सा भारतीय प्रायद्वीप जैसा लग रहा है, वहीं जमीन के ऊपर का पहाड़ बिल्कुल हिमालय की जैसा लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।